জানুয়ারি খোলিপারে স্কুল প্রথমে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণী খোলা প্রাথমিকতা 100 দিন পাঠপড়া পরে পরীক্ষা করা কহিলেন গণশিক্ষা মন্ত্রী। ছুটি দিনের হব ক্লাস সেপরে উচ্চশিক্ষা সচিব কহিলেন নূয়া বর্ষর কলেজ খোলা নেই করা চিন্তা। ঘরোই স্কুল ফি বৃদ্ধি মামলা হাইকোর্টে ঘরোই স্কুল পক্ষর জবাব দাখল কহিলেন ফি निर्धारण नहीं पाखे ना सरकार क्षमता आसंता 15 परवर्ती शुणाणी। नूतन संसद भवन भूमि पूजा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 सुधा निर्माण काम शेष करने को लक्ष्य। नुआ संसद भवन पर खर्च हो 971 कोटी टंका। आसंता कालीठू आकाश पाठक को 5 दिनिया रिमांड नेब क्राइम ब्रांच। पीए डेविड पीटर पोखरी मिलता तथ्य आधार में पचरा आर्थिक कारबार और ठकई नहीं पचरा उचरा। परी परिवार को भेटिले राज्य बीजेपी प्रभारी डी पुरेन्द्रेश्वरी। घटनास्थल को जाई कले स्थितिर अनुध्यान कहले न्याय न मिलवा पर्यंत जारी रहिब लड़ई। सेपटे नयागढ़ एसपी पाखे सुरक्षा आवेदन करने सरपंच को हाईकोर्ट को निर्देश। दिल्ली में जोर धरला आंदोलन 15 दिन में पहुंचला विक्षोभ। आंदोलन प्रत्याहार पर कृषि मंत्री अपील एपटे आना हजारे चेतावनी। मोदी सरकार चाषी दाबी न शुणिले अनशन को ओह्लाइबे आना हजारे। ब्रिटेन में टीकाकरण में चिंता बढ़ाला पार्श्व प्रतिक्रिया। यूके स्वास्थ्य विभाग परामर्श आलर्जी थिबा व्यक्ति को करा न जाऊ टीकाकरण। 2 जनक आलर्जी देखा बढ़ी चिंता। नमस्कार अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर सहित ओडिशा दुईपर को स्वागत करुछि मु सौम्या। बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान समय सबुठु बड़ खबर। जानुआरी रे खोलिपारे स्कूल खोलिपा नहीं चिंता करा जाउथबा कहिसंती विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री समीर दास। से कहिसंती मुख्यतः दशम एवं द्वादश श्रेणी प्रथमे खोलिपा पई प्राथमिकता दिया जिवो। 100 दिन पाठ पढ़ाई तापरे परीक्षा करा जिवो। तेणु पर्व पार्वण छुट्टी छाड़ी देले शनिवार एवं रविवार छुट्टी दिन में क्लास हेबो बोली कहिसंती गणशिक्षा मंत्री। किछि दिन मध्य छात्र छात्री चाप कमेबा पई मुख्यमंत्री जरिया पाठ्य उपक्रम उद्घाटन कर दिया। जदियो एसआरसी हमको डिसेम्बर पई हमको क्लियरेंस देइथिले किंतु आमे हमर समस्त व्यवस्था एवं सब कार्यक्रम को देखिबा परे हमर तो ऑनलाइन शिक्षा चली ता सत्य मध्य आमे मध्य सपोज से आशा करूछु जे आमे जनवरी रे समस्त स्कूल को खोलिबा पई आगुरी आम तो जो गुड़िक कहीचु आम मिनिमम 100 दिन निश्चिंत भाव में आम रखू और आम को सहज सरलीकरण करने पिला किसी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इनागुरेसन करी आम किसी मटेरियल पिला दबू जोटा कि आमर पिलामानकर परीक्षार साहाय्यकारी हो पार पाठ पढ़ाई जेहेतु गोटे निर्दिष्ट समटा पाठ पढ़ा हे तेणु से कथा गुड़िक करूँ। समस्त छुट्टी गुड़िक निश्चिंत भाव में आम जिते करूँ आम जोटा को करूँ छुट्टी गुड़िक निश्चिंत भाव में आम जो गुड़िक ऑब्जर्वेशन डे जो गुड़िक अच्छी केवल ऑब्जर्वेशन डे गुड़िक छाड़देले शनिवार रविवार को आमको क्लास ना पड़ो ना आम जदि भी जनवरी स्कूल खोलुचु किंतु आमको 100 डेज मिनिमम जेहेतु पाठ पढ़ाई आम प्लानिंग करूँ चिंता निष्पत्ति नहींचु तेणु को छुट्टी दिन गुड़िक जदि आम व्यवहार न करुचे ताल सुविधा हेनी आमको 100 डेज मिल ना तेणु सपोज टू जनवरी निश्चिंत भाव में आम स्कूल खोलिया जाऊँ। अधिक आलोचना करबा भवानी प्रसाद दास हम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती किंतु जो भाव में सूचना सामना को आसुछि जनवरी रे स्कूल खोलिपारे एने वर्तमान समय चिंता करा जाउछि। बड़ कथा होछि कि पर्व पार्वणी को छाड़ीदेले शनिवार रविवार मध्य क्लास करा जिवो एवं केभଳି भाव में पिला माने पाठ पढ़िबे। ऑनलाइन माध्यम तो पाठ पढ़ा जाउछि किंतु ऑफलाइन माध्यम पाठ पढ़ा जिवो तापरे परीक्षा करा जिवो कथा गणशिक्षा मंत्री तांकर प्रतिक्रिया कहउछन्ती। तेबे बड़ कथा होछि कि जनवरी मासरे स्कूल खोलिपारे एभଳି एक संभावना वर्तमान समय सृष्टि होछि। प्रथमे दशम एवं द्वादश श्रेणी खोलिबा पई प्राथमिकता दिया जाउछि। 100 दिन पाठ पढ़ा परे परीक्षा करा जिवो बोली गणशिक्षा मंत्री कहउछन्ती। तेबे छुट्टी दिन रे मध्य क्लास करा जिवो अर्थात शनिवार रविवार मध्य क्लास करा जिवो किंतु केवल पर्व पार्वणी रे छुट्टी रहिबो। सेपटे उच्चशिक्षा सचिव कहते नुआ वर्षर कॉलेज खोलिबा नै मध्य चिंता करा जाउछि। तेबे यार भितरे कोरोना कटकणा भितरे पाखापाखि ए वर्ष नूतन शिक्षा वर्ष रे ऑनलाइन क्लास रे ही चली ऑफलाइन क्लास अर्थात पिला माने स्कूल को जाऊ नांती घरे रही पाठ पढुचंती। तेबे जनवरी रे स्कूल खोली पारे एभली एक निष्पत्ति वर्तमान समय ग्रहण करा जाउछि। एभली एक संभावना सृष्टि होइछि
तेबे वर्तमान समय ओडिशा रे कोरोना संक्रमण जेहेतु कमिछि एहाकु दृष्टि रखी एभली एक निष्पत्ति ग्रहण करुछंती राज्य सरकार। जनवरी रे स्कूल खोली पारे शनिवार एवं रविवार मध्य क्लास करा जिवो एवं बड़ कथा हेउछि कि ऑफलाइन रे पाठ पढ़ा जिवो अर्थात पिला माने स्कूल को आसीबे एवं सेठी पाठ पढ़िबे पाखापाखि 100 दिन पाठ पढ़िबा परे एग्जाम करा जिवो परीक्षा करा जिवो। तेबे बड़ कथा हेउछि कि जो भली भाबरे ऑनलाइन रे क्लास करा जाउछि पिला माने स्कूल को आसुनंती घरे रही मोबाइल माध्यम रे पाठ पढुचंती केउंटी ना केउंटी सीधा सलक इंटरेक्शन होई पारु नै शिक्षकक सहित। तेनु स्कूल आसीबा परे हुए तो पिला मानकर पाठ पढ़ा बुझिबाटा सहज होई जबो एवं 100 दिन क्लास हेबा परे पिला माने परीक्षा देबे एहा परे गुरुत्व दिया जाउछि। तेनु एथि पई जनवरी मासरे स्कूल खोली पारे एभले एक चिंता करुछंती सरकार। निष्पत्ति निया जाई पारे जनवरी मासरे स्कूल खोलिबा नै। तेबे एहारी भितरे स्कूल खोलिबा नै चिंता करा जाउथबा कहचंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। से कहचंती मुख्यतः दशम और द्वादश श्रेणी प्रथमे खोलिबा पई प्राथमिकता दिया जिवो 100 दिनर पाठ पढ़ा जिवो तापरे परीक्षा करा जिवो। पर्व पार्वण छुट्टी को छाड़ी देले शनिवार और रविवार मध्य पिला माने क्लास करिवे। नुआ वर्षर आरंभ हो पारे कॉलेज। उच्चशिक्षा सचिव शाश्वत मिश्र एने सूचना देउछंती। नुआ वर्ष रे छात्र छात्री कॉलेज रे क्लास करिवे एने राज्य सरकार चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। यूजी एवं पीजी पाई सेमिस्टर घुंचिबो 70-80 दिन पाठ क्लास रे पढ़ाइबा परे परीक्षा कराजिबो। जदि कॉलेज खोली पारे अधिक विलंब हेबो तेबे सिलेबस कमेबा कथा मध्य चिंता करा जाय पारे। ऑनलाइन पढ़ा को नै परीक्षा कले फेल प्रतिशत बढ़िबो बोली उच्चशिक्षा सचिव कहछंती। आम 7 डिसेम्बर जो चिठी देइथिलु सब यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज मानकु आमे सेठी लिखिथिलु जे कोविड लॉकडाउन आरंभ हैला परे जो जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट हैला जेतु फिजिकल क्लासरूम हेई पारुनी ऑनलाइन पाठ पढ़ा चली किंतु जेतु ऑनलाइन पाठ पढ़ा 50-60% पिलांका पाखरे पहुंची पारुनी तेणु आमे चिठी करथिलु जे ऑनलाइन पाठ पढ़ा उपरे बेस करिकि आमे परीक्षा बे करबा नाही काइना परीक्षा करथले बहुत पिला फेल हेई जिवे जेतु माने पाठ पढ़ी पारु नाहंती। जेतेबेले फिजिकल क्लासरूम स्टार्ट हबो एवं कोर्स कंप्लीट हबो तापरे परीक्षा करंतु बोली हमें प्रथम 7 तारिख जो चिठी देलु से चिठी हमें कहिथिलु। गतकाली से चिठी रे गोटे क्लारिफिकेशन हमें देइछु जे जोठी तांकर फिजिकल क्लासरूम लॉकडाउन हबा पूर्वरु सरी जाइतला फिजिकल क्लासेस सरी जाइतला। उदाहरण स्वरूप हमर संस्कृत यूनिवर्सिटी रो फर्स्ट ईयर पिलांकर जो माने गत वर्ष फर्स्ट ईयर जॉइन करिथिले 2019 जुलाई अगस्त तांकर पढ़ा आरंभ होला। 2020 मार्च मझी बेलू लॉकडाउन आरंभ हवा बेलू तांकर फिजिकल क्लासेस सरी जाइतला। तांकर नॉर्मल कोर्स से सही मार्च एंड बा एप्रिल बेलू परीक्षा हो जाता किंतु जेहेतु परीक्षा आज जाए हो पारिनी सेटा आम गतकाली चिठी क्लारिफाई करदेलु कि से माने परीक्षा करदे पारिबे कहीं जो कोर्स पाई से माने परीक्षा करेंगे से कोर्सटा गत वर्ष तांकर पढ़ा हो जाइए फिजिकल मोड रे। द्वितीय रे हमर जो ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अच्छी से माने भी तांको परीक्षा करि पारिबे कहीं ना ओपन यूनिवर्सिटी से माने फिजिकल क्लासरूम करती ना पिला पाखक स्टडी मटेरियल पठे दि जाए पिला घरे पढ़ती सप्ताह को गोटे दिन जो पिला इच्छा करे से आसे डाउट क्लीयरिंग पाई स्टडी सेंटर को ना जो पिलार दरकार नहीं डाउट क्लीयर से आसे ना। फाइनल सेमिस्टर आम आशा करूँ आग को आसंता के दिन भितर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हम बोली आम आशा करूँ आशा करागले माने स्टार्ट हेले ताकि पढ़े कि आम करूँ ना शुण पिला तो कॉलेज मान तो परीक्षा करदेवे पिला तो पाठ पढ़ी से कौन परीक्षा लिखिबो तापर फेल परसेंटेज बढ़ी जीवो तापर समस्ते ये करेंगे तेणु आ सारा देश भी तो एकेडमिक कैलेंडर एथर शिफ्ट कर एटलिस्ट 2-3 मास तेणु आम तत्पर हो ऑनलाइन टीचिंग उपरे खाली बेस करी परीक्षाटा करईदेवाटा जो मैंने ऑनलाइन टीचिंग रो बेनिफिट नहीं पारु नाहंती तांको पई अन्याय हबो ना। एटा सरकार निष्पत्ति उपरे निर्भर करे आम आशा करी कि जल्दी स्टार्ट हो बोली सारा भारत रे जहाँ हम से अनुसार आम सरकार भी निष्पत्ति नेबे। जब परवर्ती खबर को तुटुनी घरोई स्कूल फी विवाद घरोई स्कूल पक्षर आज हाइकोर्ट रे जवाब दाखल करा घरोई स्कूल फी निर्धारण नहीं सरकार क्षमता नहीं बोली कहते डीएवी और अन्य किसी स्कूल पक्षर जवाब दाखल करा किछि दिन तले राज्य सरकार पक्षर सत्यपाठ हाइकोर्ट रे दाखल होता सरकार स्कूल फी निर्धारण नहीं आईन नहीं बोली सत्यपाठ रे उल्लेख करते आसंता 15 रे मामलार परवर्ती शुणाणी करा। सौम्यरंजन चौधरी आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। सौम्यरंजन तुटी पारा नहीं स्कूल फी विवाद और बड़ कथा कि आगामी 15 रे पुणी थे शुणाणी करा अपडेट सूचना कौन रखुंट सौम्यरंजन? निहत समय देखो स्कूल फी विवाद मामलें एपर्यंत कौन निष्कर्ष आसी पार ना जदिव यह मामला हाइकोर्ट रे विचाराधीन अच्छी
एवं यही मामलें सरकार जन सारी कि आमर कौन आईन ना जहाद्वारा घर स्कूल मानक आम से फी निर्धारण कहीपर यही मामलार परवर्ती शुणी 15 को धार्य होगी आज गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा सामना कि घर स्कूल अर्थात डीएवी और आउ किसी स्कूल कर्तृपक्ष सरकार हाइकोर्ट के पाखे जवाब दाखल कि आम स्कूल फी केते कमिब ए नहीं सरकार कौन नियंत्रण ना माने राज्य में गोटे कथा स्पष्ट होगा कि घर स्कूल माने से फी कमाइबे कि नहीं ता निष्पत्ति निजस्व ए नहीं सरकार कौन नियंत्रण ना एक सरकार स्वीकार कर तेणु बर्तमान उभय पक्ष अर्थात घर स्कूल एवं सरकार निज निजर सफाई देवापर जो अभिभावक माने स्कूल फी छाड़ नहीं हाइकोर्ट में मामला रुजु करते बर्तमान से चाह बसते कि चूड़ांत राय हाइकोर्ट पर कौन आसो तेणु जेहेतु हाइकोर्ट उभय पक्ष कथा शुणी सारे और उभय पक्ष कहते कि कौन आईन ना अन्य जन कहूँ कि सरकार नियंत्रण ना तेणु जब सरकार नियंत्रण ना तेज कौन घर स्कूल केवल गोटे व्यावसायिक अनुष्ठान हिसाब से चलो कि मन इच्छा फी वृद्धि करेंगे कि महामारी समय से फी अभिभावक मान नेवाई दाबी करेंगे कि ये सब अनेक प्रश्न आती तेणु बर्तमान माननीय हाइकोर्ट आसंता 15 तारिख में कौन एक चूड़ांत राय नौ कौन कड़ा निष्पत्ति आने राज्य सरकार को कहते कि हाइकोर्ट निज आड़ कौन एक रूल क्रिएट कर हाइकोर्ट निज आड़ कौन एक निर्देश देते नहीं जो निर्देश उभय राज्य सरकार पालन करेंगे घर स्कूल मान फी निर्धारण एवं घर स्कूल मान हाइकोर्ट को निर्देश को मानने यार भितर आवेदनकारी कहते हाइकोर्ट रे यही मामला जिते विलंब हो जाऊँगी से गोटे पटे निराश होती कहीं जो आशा रखी मान्यवर कोर्ट के पास आसी आशा करते कि मान्यवर कोर्ट हाइकोर्ट को मान्यवर हाइकोर्ट राज्य सरकार को किसी निर्देश देवे और राज्य सरकार जेहतु राज्यर मुख्य तेणु से घर स्कूल मान को किसी फी निर्धारण नहीं किसी निर्देश देवे स्कूल फी विवाद किंतु तुटी नाही बड़ कथा होउछि कि आगामी 15 रे पुणी थे शुणी करे शुणी उपर समस्त नजर रहिबो तेबे हाइकोर्ट रे घर स्कूल पक्षर जवाब दाखल करा जायछि एवं कहचंती कि स्कूल फी निर्धारण नहीं तांको उपरे नाही सरकार क्षमता। बहुत बहुत धन्यवाद सोमरंजन आपन तमाम सूचना पाई। नवा संसद भवन में भूमि पूजन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधासलख देशवासी उद्देश्य कौन कहते मोदी आसंतु सुनिबा। महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर
मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था, तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब आंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। लेकिन साथियों, संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है।
भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यहीं निकट में ही इसी ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सके। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा।